रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, मैं फ़रीद ख़ान वॉइस फ्राम शिकागो से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज का मेरा प्रोग्राम काफ़ी दिनों से मैं कुछ एक दूसरे मौजू पे एक मौजू मैंने सेलेक्ट करके रखे थे जिस पे मुझे बात करनी थी, लेकिन पिछले 24 घंटों में या 36 घंटों में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में, मुल्क में, कि मुझे अपना मौजू चेंज करना पड़ा है। मैं फिर दोबारा से उस मौजू पे बात करूँगा जिसको मैंने प्लान किया हुआ था। तो मैं अब जो डेवलपमेंट हो रही है और कुछ नाआक़बत अंदेश लोग इस्टेब्लिशमेंट के जिस पे चल रहे हैं और जिस पॉलिसी पे, तो उसके हवाले से बात करना चाहूँगा। ख़बरें बड़ी तेज़ी से मूव कर रही हैं मार्केट के अंदर कि जी ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू किए, और देखिए गवर्नमेंट तो, इमरान खान की गवर्नमेंट तो करेगी नहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ये करवाने वाले इस्टेब्लिशमेंट के लोग ही हैं, और वो लोग हैं जिनको जो पहले भी नवाज़ शरीफ के साथ थे, शहबाज शरीफ के साथ थे, और जिनको कोई मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं है। और इन जैसे लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में जजीरे ख़रीदे, दुबई में विलास ख़रीदे हुए हैं, समझे, और अमेरिका के अंदर वहाँ से पैसा ला के यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ से नैब से जाके जो है ना अपने आप को क्लियर करा के नैब से वो करके प्ली बार्गेन करके आके यहाँ रहते हैं या फिर मर जाते हैं। तो या फिर लाहौर के अंदर जो रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो 3-4 मुहब्बान वतन और सीनियर तरीन लोगों के नाम आए हुए हैं, जो शायद अब उन्हीं के जैसे लोग बहरिया टाउन के अंदर मलिक रियाज की ग़ुलामी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो उन जैसे लोगों को अब हज़म नहीं हो रहा कि पिछले 2-3 साल में कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ बंदोबस्त नहीं हो रहा। तो अब वो किसी तरीके से ये एक अच्छी चलती फिरती गवर्नमेंट को बदला जाए। लेकिन तो आप लोगों ने सुना होगा, शायद कुछ लोगों के टीवी देखा हो, और कि मोहम्मद अली दुरानी साहब एक जनरल मुशर्रफ के दौर में वज़ीर हुआ करते थे। कोट बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद अली दुरानी साहब का, और वो जो है कुछ एक्टिव हो गए हैं। और उनकी पिछले एक हफ़्ते 10 दिन में 2 दफ़ा शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है। पहली दफ़ा तो वो गए जी ताज़ियत करने के लिए गए, तो वो ताज़ियत करने के लिए कोई घंटे 2 घंटे मुलाकात हुई, ताज़ियत करने के लिए कोई घंटे 2 घंटे की मुलाकात, बहरहाल। और अब की दफ़ा जो वो गए हैं तो फिर अब तो वो ख़ास तौर से कह कर गए हैं कि जी ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और लग रहा ऐसा है कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट या उनके लोग जो है वो उनके ज़रिए शहबाज शरीफ को एक्टिव करना चाहते हैं, और मरियम सफदर को और नवाज़ शरीफ को साइड लाइन करना चाहते हैं। अब ये है कि उनको कुछ ये दिया जा रहा होगा भाषण कि जी कुछ अरसे के लिए आप लोग खामोश हो जाइए और फिर हम आपको देख लेंगे, आपके साथ आ जाएंगे, आपको ले आएंगे ऊपर। लेकिन ये कि अभी आप फिल वक्त खामोश हो जाए, आप लोग सामने। तो उसके अंदर एक और तेज़ी से डेवलपमेंट ये हुई सॉरी, कि जो साहब पहले मरीम नवाज़ के ग्रुप में थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, फिर अभी कुछ अरसे से ये हुआ कि मरीम नवाज़ ने उनके ख़िलाफ़ बयान दिया है अपने आपस में कि जी शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ये सब लोग मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और ऐसा है। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी के शहबाज शरीफ के मुकाबले में नवाज़ शरीफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनको वज़ीर आज़म बनवाया था। 1.5-2 साल उन्होंने वज़ारत उज़्मा की अय्याशी की उन्होंने, और नवाज़ शरीफ की वजह से उन्होंने, हालांकि नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को छोड़कर उनको वज़ीर आज़म बनाया। तो अब उनके लिए यह हुआ कि ख़ास तौर से एक
कैबिनेट का इजलास तो नहीं हुआ, लेकिन कैबिनेट के मेंबरान से एक गश्ती मरासले के ज़रिए अप्रूवल ली गई, उनको उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाने के लिए। ज़रूरी है क्योंकि कैबिनेट का इजलास होना चाहिए, ये सब उनके दस्तखत होने चाहिए मिनिस्टर्स के। तो मिनिस्टर्स से वो परमिशन लेके एक सो कार्ड, और उनको जो है ना अमेरिका जाने की इजाज़त दी गई है। वो क्यों उन्होंने ये बनाया, बहाना ये किया है उन्होंने, अल्लाह खैर के मैं बहाना ही मानूंगा, करना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा कि सुनने में आया कि वो उनके बहन और बहनोई अमेरिका में कोरोना की वजह से बहुत शदीद बीमार हैं, तो उनको देखने के लिए मुझे 15 दिन के लिए मुझे, तो वो वापसी में लंदन रुकेंगे, क्योंकि जाते हुए तो लंदन को लंदन की गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ सारा, तो वो अब जो है वापसी के अंदर लंदन रुकेंगे। देखना यह है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहाँ कामयाब होती है और इसका क्यों सोचा जा रहा है। मेरा अपना एनालिसिस है इस पे, और शायद लोगों का डिफरेंट हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी आर्मी चीफ और DGISI प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं बनीगाला के अंदर, लॉन में आपने देखी होगी, वीडियोस आई हैं, पिक्चर्स आई है उनकी कि 3 बड़ों की मुलाकात हो रही है। तो उसमें मेरा ख्याल है, मेरा अपना है, फिर मैं कहूँगा मेरा अपना एनालिसिस है कि शायद उन्होंने इमरान खान साहब को राम करने की कोशिश की हो, थोड़ा सा ये कह के कि अभी इंडिया में हालात बड़े ख़राब हैं, क्योंकि सिख लोग जो है वो जो उन्होंने कानून पास किया है अपने सिखों के ख़िलाफ़ एक तरह से, उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर सिखों ने शोर मचाया हुआ है, और वो पिछले 15-20 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पे रुके हुए हैं। तो वो कहीं कहानी ज़्यादा ना बढ़ जाए, और बढ़ते हुए कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस एक्शन हो और वो फिर मोदी साहब की हुकूमत जाए। तो और वो वैसे ही परेशान है मोदी, 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी है कोरोना की वजह से, हुकूमत बड़े लॉस के अंदर है, मगर उनके जो लोग उनको मशवरे देने वाले हैं उनको, तो वो ये ना हो कि कहीं उनके इरादे हो पाकिस्तान पर हमला करने के, खुदकुशी करने का, खुदकुश हमला करने का। तो उसकी वजह से शायद आर्मी ये समझती है कि अपोजिशन को, इस्टेब्लिशमेंट ये समझ रही है कि अपोजिशन को काम डाउन करना चाहिए। PDM तो ख़त्म हो गई है, अब वो फजलुर रहमान साहब, कई लोगों ने मुझे एतराज़ किया कि जी आप उनको मौलाना ना कहा करें आप, क्योंकि आप उसके नाम की बेहुरमती कर रहे हैं, अब उनके साथ ये लफ्ज़ ना लगाया जाए, क्योंकि उनके अपने साथी उनको चोर, डाकू, बदमाश, झूठा कह रहे हैं, तो आप ना करें। मैं उस पर फिर दोबारा बात करूँगा। तो नवाज शरीफ साहब अकेले जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और मरियम बीबी सॉरी माज़रत चाहता हूँ, मुस्तकिल बातें कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक सो कॉल्ड पॉलिटिकल हम आहंगी दिखाने के लिए ये चीज़ हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब को और जो एहतसाब का धंधा है उसको थोड़ा सा रोक दिया जाए, स्लो डाउन कर दिया जाए। जिस तरीके से जरदारी साहब के ख़िलाफ़ स्लो डाउन कर दिया गया है, जरदारी साहब को क्लीन चिट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये कि स्लो डाउन कर दिया गया है प्रोसेस उनके ख़िलाफ़, ताकि एक पार्टी से लड़ा जाए। लेकिन एक पार्टी भी बड़ी महंगी पड़ गई इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि वो आपकी ज़बान बोलते हैं, वो आपकी ज़बान में आपको गालियाँ दे रहे, तो आपको बर्दाश्त है। तो इसलिए अब उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हालांकि उनकी बेटी मुकदमे के अंदर ज़मानत पे बरी है,
जो सबसे ज़्यादा शोर कर रही है, तो उसकी ज़मानत कैंसिल करवाए। हुकूमत को चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि उसकी ज़मानत कैंसिल कराए, उसको जेल में डाले। नहीं, उसको नहीं, वो बुरी बात होगी ना। वो अपने लोग हैं, वो आइंदा भी काम आएंगे, हमने भी तो कुछ कमाना है। तो बहरहाल, लेकिन ये इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की आवाम के साथ इससे बड़ा धोखा और कोई नहीं होगा। आप देखिएगा, अगर ये एहतसाब रोक दिया गया और इसका दायरा बंद कर दिया गया, सुकर दिया गया, या नैब की जो 35 शिकें हैं, जिसके लिए कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट खुद बैठी हुई थी हमसे कि जी आप ये 35 शिकें पास करवा लें, हमारे को FTF पे वोट दे दें आप। बिल्कुल खुलेआम मुफ्ता इस्माइल ने अपने इंटरव्यू में काशिफ अब्बासी से कहा है, उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में, कि जी इस्टेब्लिशमेंट, हम वो अमेंडमेंट लेके बैठी हुई थी कि जी आप नैब के, हम आपकी अमेंडमेंट ख़त्म कर देते हैं, नैब की ये 35 हमें जो आप चाहते हैं, आप सिर्फ FATF पे साइन कर दीजिए। अब ये कहाँ तक सही है, वो आज तक कोई तरदीद नहीं की DGISPR ने या किसी और ने जो है। तो उसके अलावा मेरा एक एनालिसिस और भी है, शायद कुछ कंट्रीज और भी इमरान खान पे तो वो जोर डाल नहीं पा रहे, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट पे उनके जो खांचे बने हुए हैं उस पर उनको ज़रिए वो जोर डाल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि उसमें चाइना भी शामिल है कि CPEC के मसले के ऊपर जो प्रेशर अंदर से बनता है वो उसको रोकने के लिए थोड़ा सा पॉलिटिकल जो है ना हम आहंगी बहुत ज़रूरी है, और तो अपोजिशन को ज़रा काम डाउन करने के लिए। दूसरी तरफ सऊदी अरब और UAE, उनका भी प्रेशर है, और अमेरिकन्स भी जाहिर सी बात है वो भी है एक्टिव है। सुना है कि कुछ लोगों ने गैर मुल्की सफरा से भी मुलाकातें की है और बातें की हैं। तो इन सब को देखते हुए मेरा ख्याल है ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का ये बात सोची गई है। लेकिन ये कि अगर वक्ती तौर पे इसका कोई फ़ायदा हो सकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कर ले साल 6 महीने के लिए। लेकिन ये हुकूमत नहीं जानी चाहिए। ये अगर हुकूमत को चेंज करने की कोशिश की गई, इमरान खान को हटाने के ख़िलाफ़ कोशिश की गई, तो फिर आप देखिएगा कि ये अवाम रोड पे निकलेगी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़। बहुत 70 साल से आपने बहुत तमाशा किया है इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क को लूट के खाने वालों के अंदर आपके लोग भी शामिल हैं, आप लोग भी शामिल हैं उसके अंदर, जिनका मैंने पहले जिक्र किया। तो अगर ये एहतसाब का दायरा बंद हो गया, रोक दिया गया, तो फिर मैं तो कहूँगा कि तमाम जमहूरियत पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग, मुहिब वतन लोग, उनको इस एक्शन के ख़िलाफ़ इमरान खान का साथ देते हुए रोडों पर आ जाना चाहिए, रोडों पर निकलना चाहिए, और ये रोज़ रोज़ की गंद को ख़त्म करना चाहिए। आप पीछे बैठ के तो ये शोर करते हैं कि जी आर्मी का रोल ख़त्म होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, आर्मी का कोई रोल नहीं है, वोट को इज्जत दो, समझे ना। और बातें भी आप उन्हीं से करते हैं, डिमांड्स भी आप उन्हीं के आगे रखते हैं। आपको बात करनी है तो आप करें ना, हुकूमत से बात करें। हुकूमत कह रही है आपको सेनेट इलेक्शन के अंदर आप अमेंडमेंट कर ले वोटिंग के अंदर, नहीं वो नहीं करेंगे आप बात। जो यू टर्न ये लोग लेते हैं उनको पटवारियों को नजर नहीं आता ये यू टर्न। अगर इमरान खान ने इलेक्शन से पहले, हुकूमत से पहले आने से पहले कुछ बातें की जिसको वो अब नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे, उनको अंदाजा नहीं था
कि इस मुल्क की का हाल क्या है, इसकी इकोनॉमी क्या है, किस तरीके से इन्होंने इस मुल्क को बेचने की तैयारियां की, किस नहज पर छोड़कर गए इस मुल्क को। और जो 70 साल से जो लोग 74 साल से ऐसे ही कभी खुद और कभी ऐसे ही पिट्ठू सियासतदानों को वो लेके चलते रहे आगे आगे करके अपने सामने, और लूट मार का बाजार गर्म करके रखा, कभी एनआरओ के नाम पर, कभी जमहूरियत के नाम पर, कभी डेमोक्रेसी को तूल देने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ज्यादती होगी, और इस चीज के खिलाफ जैसे कि वकार मलिक भी एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा बोलता है, सिद्दीक जान है, ये सब लोग जो कि आज इस एनआरओ के खिलाफ है और इस एहतसाब के हक में है, इस मुल्क के फ्यूचर के हक में है, बेहतरी के लिए कर रहे हैं, कि इन सब को जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है उनको सजाएं दे दिलाओ, इनको जेलों में डालो, वरना तो अवाम को रोडों पे लाने का काम इन सब लोगों के जिम्मे होगा। इमरान खान को इस कौमी मफाहमत अगर उसके रहते हुए थोड़े अरसे के लिए होती है तो मैं समझता हूं कि कड़वा घूंट ले लेना चाहिए, जब तक इस इंटरनेशनल जो क्राइसिस डेवलप हो रहा है इस कोरोना के बाद, इजराइल की एक्सेप्टेंस के हवाले से अरब कंट्रीज़ के अंदर, फिर अरब कंट्रीज़ का आपके ऊपर प्रेशर, अमेरिकन प्रेशर आप पे, ट्रंप का आपके ऊपर प्रेशर, चाइना भी आपको कह रहा है कि आप कुछ कर लें थोड़ा सा नर्म, सिर्फ पॉलिटिकल टर्मोइल को ख़त्म करने के लिए। तो इमरान खान साहब को कुछ अरसे के लिए, जिस तरीके से जरदारी साहब के लिए आपने एक्सेप्ट किया इस्टेब्लिशमेंट की बात को और उनके लिए आपने कहना कम कर दिया है और उसको ढील दी है, इसी तरीके से नवाज शरीफ को लाने की बातें भले कम कर दी जाए और मरियम नवाज को भी खामोश करा दिया जाए, शहबाज शरीफ साहब को बाहर लाया जाए उनके लिए, तो शायद कुछ अरसे के लिए बर्दाश्त कर लिया जाए। लेकिन वो लोग ब्यूरोक्रेसी के या एस्टैब्लिशमेंट के जो ये समझ रहे हैं कि इस मुल्क की बेहतरी हराम के अंदर है, हराम खाने के अंदर है, इस मुल्क को बेच के खाने के अंदर है, समझे, तो वो शायद अब गलत समझ रहे हैं। अब आवाम को सच और सही की तमीज़ आ गई है, तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है उस वक्त मेरा इशारा उस वक्त से डरे जब आवाम रोडों पर आ जाए और आपको रगे दे। उसको आवाम को सब पता है कौन कौन से लोगों ने कितना कितना पैसा बनाया है, वो सब जानते हैं। तो जब भूखी आवाम रोडों पर आएगी ना, तो फिर वो पत्थर भी खा लेती है, गोलियां भी खा लेती है और लोगों को नाकों चने भी चबवा देती है। तो उस वक्त से डरे, उस वक्त से बचे जब अल्लाह का गज़ब आवाम की सूरत में आप लोगों के ऊपर बरसे। आप लोग जो ये कुछ नाआक़बत अंदेश लोग और इस करप्ट टोले की सिफारिश कर रहे हैं या उनके साथ दे रहे हैं, उनके लिए एक पैगाम है मेरी बात समझ में आए, मेरा एनालिसिस आप लोगों को पसंद आए और कुछ समझ में आए तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे
चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को, दोस्तों को शेयर करें, भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से लाइक करें मेरी वीडियो को। और मेरी अगर एनालिसिस मेरा ना पसंद आए तो इसमें कमेंट्स करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ किसी बात में, या मेरी सोच है, मैं अपनी सोच में मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपकी सोच आपकी डिफरेंट हो और दूसरे लोगों की सोच डिफरेंट। तो अगर मेरी सोच मेरा एनालिसिस आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी आपको यूट्यूब पे जब आप देखें तो वो सामने नज़र आए। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन और सामीन।